वेलकम टू ऑल इन माय चैनल बायोलॉजी गुरु। मैं डॉक्टर यूसी पचौरी। आज चर्चा कर रहे हैं प्लियोट्रॉफी के बारे में। ओके, अब इसमें हमने एक्चुअली अभी रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन बाय चांस रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो गई, कैमरा स्टार्ट नहीं किया था, इसलिए भी आपको लाइन दिख रही होगी। तो रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी थी, उसके बाद हमने देखा अरे रिकॉर्डिंग तो हुई नहीं, फिर दोबारा हमने स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए दोबारा इसको बोलना पड़ रहा है पूरा। ठीक है, तो प्लियोट्रॉफी में जनरली क्या होता है कि वन जीन सिंगल फिनोटाइप। फिनोटाइप जैसे हाइट का है तो इसमें दो तरह के हो गए, टॉल एंड डॉर्फ। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है सिंगल जीन है लेकिन एक कई तरह के फिनोटाइप शो कर रहा है। तो सिंगल जीन कई तरह के फिनोटाइप, इसे कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपी को हिंदी में बोलते हैं बहुप्रभावता, यानी बहुत सारे प्रभाव दिखा रहा है। ओके, प्लियोट्रॉफी। तो इसमें क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो जीन है ना आपका, उसमें क्या है, वो कई सारे मेटाबॉलिक पाथवे पर अपना असर दिखा रहा है। अब ये मेटाबॉलिक पाथवे क्या हैं, जिससे कि डिफरेंट फिनोटाइप आपको दिख रहे हैं, मिल रहे हैं। ओके, एक एग्जांपल कोट कर रहे हैं इसमें। एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया का। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिसीज़ है जो कि रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, डिसीज़ है, और ये आपके जेनेटिक्स में 2-3 जगह दे रखा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको एक ही जगह अपन ने पूरा मैटर इसको सॉर्ट आउट कर दिया। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि कैसी डिसीज़ है ये है इनबॉर्न एरर। क्या लिखा है? इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी जन्मजात होती है, स्टार्टिंग से ही माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो गया है, सिंगल जीन। अब वो कैसे हुआ है, चलिए देखते हैं। इसमें कहानी ये रहेगी आपका देखो, आप देख पा रहे होंगे इसमें ये एक अमीनो एसिड, इसका नाम है फिनाइल एलानिन। क्या नाम है इसका? फिनाइल एलानिन। ओके, नाउ तो फिनाइल एलानिन की स्ट्रक्चर देखिए, ये कॉमन स्ट्रक्चर होती है CCOH NH2H CH2 और ये R है। ओके, अब इसमें क्या है कि जो रिंग है ना, रिंग में हमें OH जोड़ना है। ये देखिए, ये डिफरेंस है। OH जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये टायरोसिन बन जाएगा। तो फिनाइल एलानिन में OH देखिए जोड़ रहे हैं ना, तो क्या बन गया? टायरोसिन। तो इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या लिखा है? हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। ओके, अब अगर ये एंजाइम है तो टायरोसिन बन जाएगा। अब मान के चलें कि ये एंजाइम जो है ना, इसको हम लिखते हैं नेगेटिव मतलब इसमें म्यूटेशन हो गया है। तो अब ये एंजाइम इसके जो जीन में, अब एंजाइम किससे बनते हैं? DNA से, DNA to RNA प्रोटीन एंजाइम। तो उसका जो जीन होगा उसमें क्या हो गया है? म्यूटेशन। तो अब ये एंजाइम नहीं बनेगा। एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानिन भी टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा? तो ये फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होता रहता है और अपने नए नए डेरिवेटिव्स बना लेता है। ठीक है, ये लाइन हमने इस साइड लिखी हुई है। क्या लिखा है हमने? फिनाइल एलानिन क्या करते हैं? एक्यूमुलेट होते हैं एंड कन्वर्ट इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड बना लेता है और अदर डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब ये कहाँ एक्यूमुलेट होता है? ब्रेन में, और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि किडनी में पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। किडनी में क्या होता है? पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी एंड देन दैट इज बाय एक्सक्रीटेड बाय द यूरिन। ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पे हो गए। ओके, अब हमने कहा कि सिंगल जीन डिफरेंट फिनोटाइप, वो फिनोटाइप इफेक्ट क्या क्या हैं इनको देख लेते हैं। देखिए इसमें कहानी क्या चल रही है, फिर फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या क्या होंगे। तो ब्रेन में जमा हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन है ना, मानसिक मंदता जैसे कहते हैं, मंदबुद्धि हो जाते हैं। रिडक्शन इन हेयर, बालों का झड़ना। स्किन पिगमेंटेशन, तो स्किन में भी कुछ पिगमेंटेशन हो जाता है चितकबरे टाइप से। ओके, नाउ नेक्स्ट है सिंगल जीन प्रोडक्ट। सिंगल जीन प्रोडक्ट जो है मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। ये हमने यहाँ पे एक्चुअली डोमिनेंस के बारे में बात करें, किस तरह की डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वही, सिंगल जीन इफेक्ट मोर देन वन इफेक्ट दिखा रहा है, तो वो प्लियोट्रॉफी ही हो गया। यहाँ बात कर रहे हैं एक जीन है B, 2 इफेक्ट दिखा रहा है। सीड शेप के बेसिस पे देखेंगे तो सीड शेप में क्या होगा, ये देखिए सीड शेप कैसे होंगे, ये तो राउंड होंगे या फिर रिंकल्ड होंगे। ओके, राउंड कब होंगे? यदि जीन कॉम्बिनेशन ऐसा होगा, कैपिटल B स्मॉल b। ओके, रिंकल्ड कब होंगे? जब स्मॉल जी होंगे। देखिए ना, रिंकल्ड हो जी कैसे लिखा है? राउंड। तो इसका मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन है, तो ये इसके ऊपर डोमिनेंट है, तो ये क्या शो कर रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, किस रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम? सीड शेप के बारे में बात करें तो। ओके, नाउ यदि हम स्टार्च सीड के अंदर, ये सीड है, सीड के अंदर क्या है? ये स्टार्च है, ये स्टार्च है। ओके, तो स्टार्च ग्रेन की साइज के बारे में बात करें, ये 3 इफेक्ट दिखाता है। किस तरीके से? देखें,
अगर कॉम्बिनेशन कैपिटल बी है तो इसके अंदर स्टार्च ग्रेन जो बन रहे हैं तो ये इफेक्टिव होगा तो ये लार्ज ग्रेन साइज के स्टार्च बना लेगा। अगर ऐसे हैं तो ये इंटरमीडिएट साइज की बनाएगा। तो हमने देखा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ना तो रेड ना वाइट, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट क्यों आ रहा है कि इस तरह कॉम्बिनेशन हो गया, ना तो इसकी तरह ना इसकी तरह। तो कैसे आ रहा है ये इंटरमीडिएट साइज, कब, यदि हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो गए। नेक्स्ट क्या है, स्मॉल बी है तो उनकी एफिशिएंसी कैसी होती है, लेसर एफिशिएंसी होती है, तो ये छोटे बनाएंगे ये स्टार्ट। तो स्मॉल ग्रेन साइज, लार्ज ग्रेन साइज, इंटरमीडिएट, स्मॉल, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। 2 क्वेश्चन डायरेक्ट हो गए, क्या सीड शेप के बेसिस पर डोमिनेंस को शो कर रहा है, और सीड के अंदर जो स्टार्च ग्रेन है उनकी साइज की बेसिस पर बात करें तो ये इनकम्प्लीट क्या बात कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा है। ओके, तो हमने ये देखा है कि ज़रूरी नहीं यहाँ पर कैपिटल बी है तो हमेशा वो इसी तरीके के फिनोटाइप शो करे। हो सकता है कि कैपिटल बी स्मॉल बी इस तरह कॉम्बिनेशन होगा तो इस तरीके के बनाएगा। तो हमें जीन से नहीं देखना है। आप कहानी आ गई कि डोमिनेंस भले ही जीन है लेकिन ये ऑटोनॉमस फीचर नहीं है कि ये एक ही तरह के फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा। कैसे देख सकते हैं, हमें इसके प्रोडक्ट क्या है, यही तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट देख के बताएंगे कि इनका जीनोटाइप क्या होगा। तो हम पहले ऐसे चलते थे, अब हमें उल्टे चलना पड़ेगा ऐसे। अगर लार्ज ग्रेन साइज हैं तो जीनोटाइप ऐसा होगा, इंटरमीडिएट ग्रेन साइज है तो जीनोटाइप ऐसा होगा, स्मॉल साइज के हैं तो जीनोटाइप ऐसा होगा। ओके, तो आगे देख लेते हैं। ये हमारे एक स्टूडेंट हैं अमनदीप यादव, वो बीकानेर मेडिकल कॉलेज में हैं। वो बड़ा इस कंसेप्ट को पूछता था कि सर ये कंसेप्ट बताइए। तो ये चर्चा पर चर्चा उससे होती रहती थी। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं, यही बता रहे हैं क्या कि डोमिनेंस इज नॉट ए ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन। क्या जीन से पता पड़ेगा कि वो किस तरह का देंगे ना। दूसरी लाइन क्या कह रही है, ये लाइन बड़ा कंफ्यूजिंग करती है बच्चे, ध्यान समझना। दूसरा कह रहा है जीन प्रोडक्ट से पता पड़ता है, लेकिन जीन प्रोडक्ट नहीं कह रहा, आगे पढ़ो, दैट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर। तो इंफॉर्मेशन फॉर ये अगेन जो है जीन की ही बात कर रहे हैं। तो जीन को हमें नहीं देखना, हमें क्या देखना है, इज डिपेंड ऑन जीन प्रोडक्ट या प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप। किसके बारे में बात कर रहे हैं, यदि हम स्टार्च ग्रेन की बात करेंगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सीड शेप की बात करेंगे तो कंप्लीट डोमिनेंस। तो कौन सा फिनोटाइप हम एग्जामिन करना चाहते हैं उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो रही है, वन जीन दैट इन्फ्लुएंस मोर देन वन फिनोटाइप, सीड शेप और स्टार्च ग्रेन साइज। ओके, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा चल लेते हैं कि स्टार्च जो सिंथेसिस होती है वो जीन है SBE1। SBE का मतलब है स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। अगर ये जीन सही है, ये टिक लगाया मतलब सही है, तो क्या करेगा, ये राउंड शेप के दे देगा, राउंड शेप के। और यदि इसमें म्यूटेशन हो गया, नेगेटिव लिखा है, तो क्या होगा, ये कैसे आएंगे, रिंकल्ड शेप्ड। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि एक जीन 2 इफेक्ट, जीन तो बी है, 2 इफेक्ट दे रहा है। और किस तरीके से, फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं, सीड शेप के बेसिस पर डोमिनेंस, स्टार्च ग्रेन की साइज के बेसिस पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है। इस तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।